वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। यूक्रेन पर रूसी हमले को करीब 24 घंटे बीत चुके हैं। जी हां, जंग में अब तक 137 यूक्रेनियों की जान भी चली गई है और 360 लोग घायल हैं। इसमें आम लोगों के साथ यूक्रेनी जो सैनिक हैं वो भी शामिल है। राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन पर भारी तादाद में लोग वतन छोड़ रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये वही पुतिन है जिसके चेहरे पर हर पल एक मुस्कान रहती थी। फिर वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? इसकी वजह जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमला कर दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर जोरदार बमबारी भी की है और हमला कर शहरों पर कब्जा कर लिया। पुतिन के अंदर यूक्रेन को लेकर ये आग आज से नहीं बल्कि 30 साल पहले से है। जी हाँ, आज से 30 साल पहले की ये आग जो अब पूरा देश देख रहा है। रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जी हाँ, जब सोवियत संघ के विघटन पर एक वॉशिंग मशीन लेकर जर्मनी से रूस भाग आए थे पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश तेज कर दी है। रूस की सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी है। पुतिन के अंदर बदले की आग सोवियत संघ के अलग होने के समय से जल रही थी। जी हाँ, दरअसल विघटन के बाद रूस के कई टुकड़े हो गए थे। पहले रूस जो कि पूरा एक अखंड सोवियत संघ था, जब रूस अलग हुआ तो रूस के अलग होने के बाद एक नहीं बल्कि कई देशों ने जन्म लिया जो कि रूस के आसपास की जितनी सरहद है वहां पर फैल गए। जी हाँ, और धरती का नक्शा ही बदल गया। कई देशों को इसमें जन्म हो गया। इन्हीं में से एक देश था यूक्रेन, जिसका शुरू से ही रूस के साथ विवाद रहा है। जब ये देश अलग हुए, विघटन हुआ, तो उसके बाद केजीबी के जासूस पुतिन, जी हाँ, जर्मनी से रूस के लेनिनग्राड आ गए थे। उसी समय से पुतिन के अंदर बदले की आग जल रही थी। पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक आपदा करार दिया। जी हाँ, भू राजनीतिक आपदा का करार, जो इसका मतलब है, आपको इसका मतलब बता दूं कि बिना सोचे समझे जमीन को बांट देना, और वो भी इतने बड़े स्तर पर कि बांटी गई जमीन पर गांव ही नहीं बल्कि कई कई देश बन जाएं। रूस के साथ भी यही हुआ। 1991 के बाद रूस की शक्तियां कमजोर पड़ गई। एक देश से कई देश निकल आए बनकर। जी हाँ, विघटन के बाद में जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक भूल थी जिसकी वजह से रूस कमजोर पड़ गया। दुनिया में उसकी पहले वाली साख नहीं रही। जैसे ही 20वीं शताब्दी का अंत हुआ और दुनिया ने 21वीं सदी में पैर रखा तो रूस को वरदान में कहें या फिर कहें कि रूस की किस्मत खुलने वाली थी कि उसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिल गए और रूस को विश्व की महाशक्तियों में उन्होंने ला खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज इसी का नतीजा है कि रूस अपनी मनमानी कर रहा है। यूक्रेन हालांकि एक छोटा सा देश है, लेकिन उस देश को पाने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी है। क्या तो नाटो, क्या अमेरिका, कोई भी रूस के आगे बोलने की मजाल नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त रूस दुनिया की महाशक्ति है। एक से एक एटॉमिक हथियार रूस के पास हैं। जी हाँ, रूस ने इस हमले को करने से पहले जो अपनी प्लानिंग थी वो पूरी तरह से एकदम क्लियर कर ली थी। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिना बताए ही हमला कर दिया। यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। पहले 2 बड़े स्थलों को घेरा, क्षेत्रों को, उनको नए देशों की मान्यता तक दे दी। और उधर अमेरिका जो यूक्रेन को बोल रहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब रूस का हमला हुआ तो यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। और यूक्रेन ने स्टेटमेंट भी दे दी कि सब बोल रहे हैं और जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा, कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये थी वो वजह जो रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पिछले 30 सालों से कचोट रही थी। और आज उन्होंने अपनी जो आग थी जल रही थी 30 साल की, इसको शांत कर लिया है। यूक्रेन पर तकरीबन कब्जा उन्होंने जमा लिया है। नमस्कार, आप देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।